गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आपको इस लेक्चर में सीए फाउंडेशन का एक चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज टॉपिक एकोमोडेशन ऑफ बिल का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम टू एकोमोडेट ए के हेल्प के लिए बी एक्सेप्ट ए बिल ड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2001 फॉर 10,000। तो ए का फिनेंशियल हेल्प के लिए बी एक बिल एक्सेप्ट किया है 1 जनवरी को 10,000 का। बिल का टेन्यूर होगा 3 मंथ्स। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ ए बिल ड्रॉ करेगा बी के ऊपर 10,000 का बिल 3 मंथ के लिए, बी एक्सेप्ट करके वापस कर देगा। यहाँ देखिए ऑन द सेम डेट ए इसको डिस्काउंट करा लेगा 24% पर एनम। तो 10,000 का 24% 2400 रुपया डिस्काउंट होगा, लेकिन 3 मंथ का करेंगे 600 रुपया। तो 600 रुपया डिस्काउंटिंग चार्ज पे ए बिल को डिस्काउंट करा लेगा। और चूंकि एकोमोडेट ऑफ ए था तो पूरा पैसा ए रखेगा। ऑन ड्यू डेट ए रेमिट्स द अमाउंट ऑफ द बिल टू बी। जब पूरा पैसे का बेनिफिट ए उठाया है तो ड्यू डेट पर ए बिल का पैसा बी को भेज देगा टू ऑनर द बिल, एंड बिल इज ड्यूली पेड बाय बी ऑन ड्यू डेट। ए ड्रॉयर है, बी ड्रॉई है। बिल ड्रॉ करेगा, डिस्काउंट कराएगा, ड्यू डेट पे पैसा भेज देगा। देखिए 3 एंट्री। बिल ड्रॉ किया, डिस्काउंट कराया, ड्यू डेट पे पैसा भेज दिया। ये बिल एक्सेप्ट करेगा, ड्यू डेट पे पैसा मिला, बिल ऑनर करेगा। ठीक है, ऐसे करके एंट्री को मूव कराएंगे, पहले ए का घर में फिर बाद में बी का घर में। चलिए सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिए इन द बुक्स ऑफ ए। सबसे पहले 1 जनवरी 2001 ए बिल ड्रॉ किया है, तो बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। बी पे बिल ड्रॉ किया है 10,000 का, तो ए एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल टू बी बीइंग बिल ड्रॉन फॉर 3 मंथ। 3 महीना के लिए बिल ड्रॉ किया गया। ओके, तो ये एक एंट्री कर दिया आपको। बिल ड्रॉ कर दिए 10,000 का, 10,000 का बिल ड्रॉ किए, एंट्री कर दिए बिल्स रिसीवेबल। बी पे ड्रॉ किए थे तो टू बी अकाउंट। अब हम इस बिल को डिस्काउंट करा लेंगे तो मेरे पास पैसा अरेंज होगा। डिस्काउंटिंग चार्ज है 24%। सेम डेट बिल डिस्काउंट कराएंगे तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट को लिखेंगे डिस्काउंट ऑन बिल। डिस्काउंटिंग चार्ज भी लिख सकते हैं, डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल आपका 10,000 है। 3 महीना का डिस्काउंटिंग चार्ज 600 रुपया लगेगा, तो 9,400 हो गया। ठीक है, नरेशन बिंग बिल डिस्काउंटेड with bankers at the rate 24% per annum for 3 month। 3 महीना का बिल था तो उसको डिस्काउंट करा लिए। तो बिल ड्रॉ किए, डिस्काउंट करा लिए, मेरे पास पैसा आ गया। ये हुआ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। अब ड्यू डेट के दिन हम बी को पैसा भेज देंगे, बी बिल ऑनर कर देगा। ड्यू डेट है 4 अप्रैल, 3 महीना 3 दिन बाद बी को पैसा भेज देंगे। बी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। बिल का पैसा 10,000 था तो हमको 10,000 सेंड करना होगा। ठीक है, बी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक बिंग अमाउंट रेमिटेड ऑन ड्यू डेट। ठीक है, ड्यू डेट पे पैसा भेज दिए। तो ये देखिए ओन एकोमोडेशन हुआ। बिल ड्रॉ किए, डिस्काउंट किए, 3 महीना पैसा यूज किए,
3 महीना बाद पैसा बी को भेज दिए, बी बिल को ऑनर कर लेगा। तो ये एंट्री हुआ इन द बुक्स ऑफ ए। अब चलते हैं बी के बारे में, यही सारा एंट्री सोचते हैं। तो 1 जनवरी के दिन बी बिल एक्सेप्ट किया इन फेवर ऑफ ए। तो ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 10,000। क्लियर? बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 3 मंथ। अब हम बिल दे दिए, बी थे हम, ए को बिल दे दिए एक्सेप्ट करके। बी अपना डिस्काउंट करके मनी यूज करे, ड्यू डेट के दिन वो हमको पैसा भेजेगा, हम बिल ऑनर कर देंगे। तो पैसा वहां से आया कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, वहां से 10,000 रुपया ड्यू डेट के दिन आ गया। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम ए पैसा भेज दिया। अब मेरा काम है बिल को ऑनर कर देना। तो 4 अप्रैल के दिन हम बिल ऑनर कर दिए, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 10,000 का बिल था, बिल ऑनर कर दिए, बिल्स पेएबल टू बैंक। बीइंग बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। ओके, यहां देखिए हम बिल एक्सेप्ट किए, ड्यू डेट को मेरे को पैसा वापस मिल गया, हम बिल ऑनर कर दिए। अगर ए में देखिए तो बिल ड्रॉ किए, डिस्काउंट करा के पैसा रख लिए, ड्यू डेट पे बिल का पैसा रेमिट कर दिए, वो बिल ऑनर कर देगा। तो ये हो गया आपको एकोमोडेशन ऑफ बिल। ये ओन एकोमोडेशन हुआ, ड्रॉयर्स एकोमोडेशन ओनली। ठीक है, समझ में आया? ओके, थैंक यू।